की सर्जरीज करता हूँ, ऑपरेशंस करता हूँ। उनमें से 25% मेरे जो मरीज हैं वो मात्र 18 से 35 साल की उम्र के बीच में होते हैं। सैटरडे का वो दिन 2018 का वो साल और रात को 9:30 बजे का समय मेरे जीवन में, मेरे मन में एक अमिट छाप छोड़ गया। एक यंग लड़का 22 साल का मेरे हॉस्पिटल में रात को लाया गया जब मैं घर जाने की तैयारी में था अपने ऑपरेशन थिएटर को क्लोज करके। वो कोलैप्स था, पल्सलेस था, बीपी लेस था, ईसीजी फ्लैट लाइन थी, उसको मैसिव कार्डियक अरेस्ट था, बाहर शोर मच रहा था और मुझे कहा गया कि डॉक्टर गुप्ता इसको ऑपरेट करना है। मैंने कहा इसमें कुछ बचा नहीं है, मैं क्या करूंगा। उन्होंने कहा कोशिश करिए। हमने उसको वेंटिलेटर पर लिया और वेंटिलेटर पर डाल के 2.5 घंटे 1.5 घंटे हमने उसको ऑपरेट किया। आर्टिफिशियल सपोर्ट देते हुए ब्लड प्रेशर 50-60 मिलीमीटर हम अचीव कर पाए। तीनों आर्टरीज को रिपेयर करके हमने उसे आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया। मन कह रहा था शायद ये नहीं बचेगा, लेकिन दिल का एक कोना कह रहा था शायद ये बच जाए। अगले दिन जब मैं आईसीयू में गया तो वो लड़का बिल्कुल ठीक था, उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बिल्कुल स्टेबल हो चुका था, केवल वेंटिलेटर पर था लेकिन बिल्कुल कॉन्शियस था। लोग बहुत खुश थे, लेकिन दोस्तों वो दिन मेरे मन को बहुत परेशानी महसूस हो रही थी और मैं आज आपको बताता हूँ क्योंकि मेरे मन में ये था कि ये लड़का जो यंग बच्चा है इसको हार्ट अटैक हुआ क्यों है। ना स्मोकिंग, ना डायबिटीज, ना हाइपरटेंशन, ना फैमिली हिस्ट्री, लिपिड सब कुछ नॉर्मल है, इसको क्यों हुआ। और मैंने कहा मुझे इसके परिवार से बात करनी है और मैंने कहा कि ये मैरिड है, इसकी वाइफ को बुलाओ, मैं बात करना चाहता हूँ। उनके पेरेंट्स ने जो कहा उसने मेरे मन को एकदम झिझोड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा सर इसकी वाइफ नहीं आएंगी, ये 1.5 महीने बाद ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने वाले हैं, दे आर ऑन वर्ज ऑफ डाइवोर्स। मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा ये कैसे। उन्होंने कहा बस इनकी आपस में बनती नहीं है। और मैंने कहा प्लीज मेरे कहने से उनको बुलाइए और रिक्वेस्ट मैंने की, उनकी वाइफ को वहां बुलाया गया। वो छोटी सी 4 महीने की कोमल बच्ची को लेकर मेरे हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर आई। मैंने सबको बाहर किया, उस लड़के को एक्सट्यूबेट किया और उसको मैंने बिठाकर आईसीयू में उनसे बात करनी आरंभ की। और सुनिए उस लड़के ने क्या कहा, आप सबकी आंखें खुल जाएंगी। उसने कहा कि सर हम 6 डिजिट सैलरी कमाते हैं, एक बढ़िया गाड़ी चलाता हूँ, 4 बेडरूम का हमारा अपार्टमेंट है, लेकिन पिछले 2 साल से हमने एक दूसरे से बात भी नहीं की है। हमें समय नहीं मिलता कि हम एक दूसरे से मिल भी पाए, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाए, इसलिए हमने सोचा हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है आप हो जाओ, मैं आपको कोई उपदेश, कोई ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन 1 महीने के लिए केवल एक काम करना। उन्होंने कहा क्या। मैंने कहा केवल 1 महीने के लिए शाम को बैठकर एक दूसरे के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझना, साथ बैठ के भोजन करना, मोबाइल को ऑफ रखना, टेलीविजन को ऑफ रखना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, समय देना। करेंगे। उन्होंने कहा सर प्रॉमिस हम करेंगे। और दूसरी बात मैंने उनसे कही कि आपके हस्बैंड को मैं डिस्चार्ज करूंगा 2 दिन बाद। 1 महीने में मेरी केवल 4 ओपीडी आएंगी, लेकिन देखूंगा तब जब आप उसका हाथ पकड़ के मेरी ओपीडी के अंदर लेकर आओगी। वो हंसने लगी और उसने कहा सर कुछ और। मैंने कहा बस इतना ही कर दो, वही बहुत है। दोस्तों उन दोनों की छुट्टी मैंने की और वो लड़का मेरे पास पहले हफ्ते आया, दूसरे हफ्ते आया, 2 हफ्ते 4 हफ्ते में बदले, 4 हफ्ते 4 महीने में बदले और वो 4 महीने 4 साल में बदल गए हैं। दोस्तों उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो चुकी है। वो आज भी मेरी ओपीडी में आते हैं और उन्होंने अपने डाइवोर्स पेपर्स को विड्रॉ कर दिया है। दोस्तों उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मात्र ऑपरेशंस करना, इलाज करना दोस्तों वो केवल हमारी साइंस का एंड नहीं होता। वो साइंस बहुत अच्छी तरह करती है, मैं करता हूं और मेरे जैसे हजारों लाखों डॉक्टर करते हैं। लेकिन दोस्तों जब आध्यात्मिकता जब हमारे संकल्पों को परिवर्तित करती है, वो आध्यात्मिकता जो हमारे दूर हुए मनों को आपस में मिला देती है, वो आध्यात्मिकता जो हमारे संबंधों में प्यार, हमारे संबंधों में समन्वयता, हमारे संबंधों में करुणा लेकर आती है दोस्तों, वो आध्यात्मिकता परिवारों को जोड़ती है, परिवारों को मिलाती है, परिवारों को दूर नहीं करती है। दोस्तों वो आध्यात्मिकता घर घर के अंदर सतयुग बनाने के निमित्त बन जाती है। ये है योग और राजयोग की दोस्तों परिकार। दोस्तों उस दिन हमने अनुभव किया कि मात्र इलाज करने से मरीज ठीक नहीं होते, लेकिन उन मरीजों के संबंधों, उनको मनों को मिलाना, उनके जीवन के अंदर परिवर्तन लाना दोस्तों यही हमारे जीवन का यथार्थ एसेंस है। दोस्तों वो आध्यात्मिकता ही क्या, जिस मन के अंदर क्रोध है और जिस हृदय के अंदर घृणा है दोस्तों, चाहे वो 4-4 साल 8-8 घंटे योग लगाए, नदियों में स्नान करे, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे जाए दोस्तों, वो मन ना कभी खुद खुश रह सकता है, ना कभी किसी को खुशी दे सकता है दोस्तों। क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने मन को साफ करना, केवल शास्त्र पढ़ना नहीं दोस्तों, शास्त्रमयी जीवन बनाना। यही साधना की शक्ति है हमारे संकल्प। कि मेरे जीवन की दूसरी
सफलता हम सब ड्रीम करते हैं, लेकिन आज मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभव के आधार पे कहता हूं कि हमारी संकल्प सफलता मात्र हमसे संकल्प मात्र ही दूर रहती है। दोस्तों 2001 जुलाई का महीना था जब मैं अमेरिका से वापस आया था। जॉन हॉपकिंस से मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ना चाहता था और उस समय भारतवर्ष में मेरे इंस्टीट्यूट में केवल 5 सीटें होती थी। मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स मेरे साथ एग्जाम दे रहे थे और कहते थे कि पहले अटेम्प्ट में मुश्किल ही होगा। मेरे पास मात्र 5-6 महीने बचे थे पढ़ाई के लिए। मैं अपने परिवार में अपने मदर के पास ही गया और उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि बेटा सीटें कितनी हैं? मैंने कहा 5। मैंने कहा बहुत मुश्किल है, लगता नहीं कि हो पाएगा। उन्होंने कहा तुम्हें कितनी चाहिए? मैंने कहा मुझे तो 1 चाहिए। तो उन्होंने कहा 1 पर फोकस करो, बाकी 4 को हटाओ। दोस्तों उस दिन मैंने अपने संकल्पों में प्रोग्राम कर लिया कि ये 1 सीट मेरे लिए है। अपने मन को क्लोज किया, अपने कानों को बंद किया, बाहर की आवाज को सुनना बंद किया, केवल मन की आवाज को सुना कि मुझे ये चीज लेनी है। दोस्तों 5 महीने संकल्पों को दृढ़ करते हुए 9 फरवरी 2002 शनिवार का वो दिन, 3 घंटे का एग्जाम, 100 क्वेश्चंस का पेपर मैं देकर बाहर निकला। 12:30 का समय था। मुझे अभी भी ध्यान है, एक भी व्यक्ति ने मुझसे मेरा पेपर डिस्कस नहीं किया। उन्होंने मात्र एक शब्द कहा कि आप डॉक्टर मोहित घर जाइए, शाम को 6:30 बजे आपको पेपर दे देंगे ताकि अगले साल आप अच्छा एग्जाम दे पाए। मन थोड़ा हताश हुआ, घर गया। मुझे मालूम था कि मुझे केवल एक ही अटेम्प्ट देना है और दिल्ली में ही रहना है और मैं अपने लाइफ को कंफर्टेबली एंजॉय करता रहा। 15 दिन बाद रिजल्ट आया। मेरा कंट्री के अंदर फर्स्ट रैंक था। मेरी परसेंटाइल थी 95% और सेकंड रैंक, थर्ड रैंक थी 78, 77, 76 एंड 70%। और उस दिन मुझे पता लगा कि जब हम अपने भावनाओं को, अपने संकल्पों को, अपने गोल, अपने लक्ष्य के साथ अलाइन कर देते हैं और अपने कानों से बाहर की आवाज, लोगों की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, दुनिया की कोई भी शक्ति हमारे से हमारी सफलता को छीन नहीं सकती है। दोस्तों यदि आज हम योग के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा अपने संकल्पों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, अगर परमात्मिक याद, परमात्मिक शांति, पवित्रता के द्वारा, राजयोग के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं दोस्तों, तो हमारा जीवन मैजिकल बन जाता है, हमारा जीवन अनुभवों से परिपूर्ण बन जाता है। दोस्तों आज इस मंच से मैं आपको केवल एक शब्द में एक लाइन बताना चाहूंगा दोस्तों, कि हमको 1440 मिनट रोज मिलते हैं और आज मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि मात्र 20 मिनट अपने जीवन के लिए निकालिए, अपने जीवन के परिवर्तन के लिए निकालिए। आज का ये समय, आज का ये मोमेंट दोबारा कभी नहीं आएगा। आज यदि हमने संकल्पों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली किया तो शायद आज के बाद अपने जीवन को भी हम श्रेष्ठ बना पाएंगे। यही राजयोग की शक्ति है, यही संकल्प साधना, वो संकल्प जिसमें साधना के द्वारा हम शक्ति भरते हैं और हमें सिद्धि स्वरूप होने का दोस्तों वरदान